हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 8 के विविध प्रश्नावली पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 8। क्या कर रहा है? दीर्घवृत्त दिया है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू में 1 एवं रेखा एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 1 से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, अब इसके लिए मैं पहले इसका आरेख बना लेता हूं। ये आपका एक्स अक्ष, यह आपका वाई अक्ष हो जाएगा। ध्यान से देखना, एक्स एक्स डैश वाई और यहां पर वाई डैश। यहां पे दीर्घवृत्त दिया है, तो दीर्घवृत्त यहां पर देख लीजिए हमारे पास दिया हुआ है दीर्घवृत्त, जिसका समीकरण है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू में 1। तो यहां हम लोग इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू में 1। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं दीर्घवृत्त के लिए कि अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो और ए बी से ग्रेटर हो, तभी हम लोग इस तरह से परवलय लेते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष के अनुदिश इस तरह से लेते हैं। यहाँ ग्रेटर है ये इससे, तो यहाँ का निर्देशांक तो आपको पता ही है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3,0, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0,2, यहाँ पे हो जाएगा आपका -3,0, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, -2। अच्छा, ये तो दीर्घवृत्त का रहा। और रेखा यहाँ पे दी हुई है। रेखा का देखो, रेखा का देखो x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू में 1। ये भी देखो, ये अंतःखंड रूप में है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में रेखा का समीकरण दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ a और b, यहाँ 3 और 2 दिए हैं। हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में जानते हैं ना, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होता है इसका। तो यहाँ ये a और b का वैल्यू है, तो 3 ये हो जाएगा, 3 0 और 0 2। यही ना इंटरसेप्ट आपको दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 2, यानी कि ये दोनों इस तरह से होंगे, ये एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे। देख रहे हैं ना, तो हमें दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें प्रतिच्छेद बिंदु पहले से ही पता चल गई। तो इन दोनों से घिरा हुआ लघु क्षेत्र आपको कौन सा दिख रहा है? यही ना। तो इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलिए, तो ये इसको हम लोग लेते हैं O, जिसका निर्देशांक हो जाएगा 0 0। इसे हम लोग A बिंदु लेते हैं, 3 0 है। यहाँ पर हम लोग एक बिंदु C और इसे हम लोग D ले लेते हैं। अब चलिए इसके बाद देखिए, पहले देखिए दीर्घवृत्त से। दीर्घवृत्त का समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से पहले y का मान निकाल लो, क्योंकि हमें एक्स अक्ष के अनुदिश चलना है, एक्स अक्ष के अनुदिश हमें क्षेत्र निकालना है। तो y का मान क्या होगा? तो वाई स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर इक्वल टू में क्या करोगे? तो इसको ले जाओगे उधर और एलसीएम ले लोगे, तो आ जाएगा आपका क्या, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में 3 का स्क्वायर। इसको इधर लाया और एलसीएम लिए तो ये आ गया। ये ले जाएंगे उधर और फिर स्क्वायर ले जाएंगे रूट में, तो फाइनली आपका आ जाएगा 2/3 रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर। ये y का मान हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, थोड़ा शॉर्ट में चला हूं मैं। अच्छा, अब रेखा वाले से चलते हैं हम लोग, वहां पर y का मान निकालते हैं। रेखा देखिए, रेखा का समीकरण है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू में 1। तो यहां से y का मान निकालना है, तो या तो आप एलसीएम ले लो या सीधे इधर इसको भेज के उधर मल्टीप्लाई में कर दोगे, जो आपको अच्छा लगे। एलसीएम लेके ही कर देते हैं। एलसीएम हो जाएगा आपका 6, एलसीएम हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस का 3y और इक्वल टू में 1। इसको ले जाएंगे उधर, गुना कर देंगे, फिर इसको उधर भेजेंगे, तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस का 2x, यानी कि y इक्वल टू में आ जाएगा 1/3 ब्रैकेट में 6 माइनस का 2x। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो चाहो तो यहां से आप 2 कॉमन भी कर सकते हो। तो y का मान क्या हो जाएगा आपका, यहां पर चाहे इतना ही रहना तो ना कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बेकार में स्टेप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये रेखा से y का मान आ गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग फिगर में, तो हमें क्या करना होगा, हमें इस छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पूरे क्षेत्र के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारा काम
हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। चलिए तो देखते हैं नीचे यहाँ पर, ये ग्राफ मैंने ले लिया है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि ओ ए सी डी ओ का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज ओ ए डी का क्षेत्रफल। चलिए, तो ये कहां से कहां तक गया है? 0 से 3 तक। और ये ओ ए सी डी इसका क्षेत्रफल, ये देखिए ये किससे बना है? तो इस दीर्घवृत्त से बना है, और दीर्घवृत्त में y का मान यहाँ है 2/3 रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कौन सा था? मैंने बाहर ले लिया dx। ये त्रिभुज 0 to 3 तक गया है और ये इस रेखा से बना है। रेखा में हम लोग देखिए y का मान क्या है? 1/3 कौन से बाहर कर लेते हैं? 6 माइनस का 2x dx हो जाएगा। चलिए अब ध्यान से देखते हैं इसका क्या आता है। यहां देखिए 2/3, यहां अंदर फॉर्मूला लग जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो x/2 रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 3 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/3 और यहाँ पे है 0 to 3 इसका लिमिट माइनस 1/3 इंटीग्रेशन करेंगे 6 का तो 6x माइनस देखो 2x का क्या होगा? 2x स्क्वायर और y में 2, यहाँ पे 0 to 3, ये 2 से 2 कट जाए, इसलिए मैंने ऊपर ना कॉमन नहीं लिया। मैं पहले ही सोच लिया, ऊपर कह रहा था ना कि मैं कॉमन ले लेता हूँ 2, नहीं लिया क्योंकि आगे चल के ये कट जाता है, इसीलिए मैंने नहीं लिया। समझे ना? मैं थोड़ा सा आगे सोच के चला। चलिए आगे देखिए 2/3, आप ध्यान से देखो 3 पुट करोगे तो यहाँ 3 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये सारा 0। यहाँ 3 पुट करोगे तो देखो क्या, या 3 का स्क्वायर 9/2 और 3 जब यहाँ पुट करो 3/3 साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2 माइनस, अब देखो 0 रखेंगे तो ये भी 0 और यहाँ भी 0 आ जाएगा, माइनस 1/3। अब देखिए 3 रखेंगे तो 6 3 18 और माइनस का 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर यहाँ 9 माइनस 3 का स्क्वायर यहाँ 9, फिर माइनस 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा। चलो देखो क्या होता है। आप यहां से देखो जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ ये इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा 3 बार में, तो 3 ऊपर आएगा, पाई भी आएगा, 1 2 से 1 2 कट जाएगा तो नीचे 1 2 बचेगा, यही बचेगा। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 0 हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं है। माइनस या देखो इसमें से घटाओगे तो 9 आएगा और 9 में आप 3 से भाग कर दोगे, यहाँ 3 से कटेगा ना जी, तो 3 आ जाएगा। समझ गए ना? एक काम करो, आपके आंसर में क्या किया ना कि 3/2 कॉमन कर लिया, 3/2 कॉमन करोगे तो यहाँ पाई हो जाएगा और यहाँ माइनस का 2 लेना होगा, इतना वर्ग के। अब आपको कि सर ये कैसे आएगा? आप देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? समझ गए? क्वेश्चन नंबर